नमस्कार, न्यूज़ टाइम्स में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अजय गुप्ता। ये खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सावन के पवित्र माह की अंतिम सोमवारी पर विभिन्न मंदिरों एवं शिवालयों में उमड़े भक्त। बोल बम के नारों से चारों दिशाएं गुंजायमान। जुबली पार्क में पहचान पत्र अनिवार्य करने और फिर मुख्य सड़क को बंद किए जाने की सूचना पर विधायक सरयू राय ने लिया संज्ञान। खुद पार्क जाकर वस्तुस्थिति का लिया जायजा। जाति व जनजाति समुदाय की गणना के फैसले के विरोध में भीम आर्मी उतरी सड़कों पर। और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर निकली संकल्प यात्रा। अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। ऐतिहासिक जुबली पार्क में फोटो पहचान पत्र को लेकर पहले ही विवाद चल रहा था कि पार्क के अंदर की सड़क को बंद कर दिए जाने की सूचना पाकर विधायक सरयू राय सुबह पार्क पहुंचे और उन्होंने टाटा स्टील प्रबंधन पर तानाशाही का आरोप लगाया। आपको बताते चलें कि वैश्विक महामारी कोरोना के दूसरी लहर के फैलाव को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कई पाबंदियां लगाई गई थी। इनमें से एक पाबंदी राज्य भर के पार्कों को आम लोगों के लिए बंद करने का भी था। लेकिन कोरोना वायरस की दूसरी लहर का संक्रमण कम होती ही राज्य सरकार ने राज्य भर के पार्कों को खोलने का आदेश जारी कर दिया। वहीं जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित ऐतिहासिक जुबली पार्क को नहीं खोला गया। आम लोगों के विरोध को देखते हुए मंत्री बन्ना गुप्ता, टाटा स्टील और जिला प्रशासन ने त्रिस्तरीय वार्ता में सशर्त पार्क को खोलने का आदेश जारी किया। इसके तहत पार्क पहुंचने और सैलानियों और आम लोगों के लिए पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया। इधर जुबली पार्क के बीच में स्थित सड़क को भी बंद कर दिए जाने की सूचना पाकर विधायक सरयू राय पहुंचे और उन्होंने पार्क प्रबंधन से वार्ता भी की। उन्होंने इसे टाटा स्टील का तानाशाही बताया। कई दिनों से अखबारों में निकल रहा था कि जुबली पार्क का रास्ता बंद हो गया है। वहां जाने के लिए लोगों को बैरिकेड के नीचे झुक कर जाना पड़ रहा है। एंट्री पॉइंट पर आधार कार्ड या कोई ना कोई आइडेंटिटी कार्ड चेक किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ के उपायुक्त से बात किया था, 3 दिन हो गए। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा, मैं आदेश कर देता हूँ। और प्रेस में भी उन्होंने अपने ऑफिस से एक समाचार भेज दिया। अब फिर लोगों ने बताया कि मेन रोड ही काट दिया है जो उसको। फिर लगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया है इन लोगों को। हम लोग जब कोई बात कहते हैं तो कड़वी लगती है लोगों को, मगर सच्चाई तो यही है। आखिर शासन तो देश में चुनी ही सरकार का ही है, चाहे सरकार चलाने वाले जैसे भी हों। संविधान है, नियम है, कानून है। सार्वजनिक रास्ता बंद नहीं किया जा सकता है। एक बार उन्होंने अपने अफसरों के घर के सामने वाले रोड को बंद किया था। जवाहरलाल शर्मा जी हाईकोर्ट ने आदेश दिया आप खोल दीजिए। तो आम जनता को थोड़ी कठिनाई हो वह काम करने में, पता नहीं क्यों टाटा स्टील के प्रशासन का जो जिसको है उसको क्यों पता नहीं अच्छा लगता है, आनंद महसूस होता है। सावन के पवित्र माह की अंतिम सोमवारी पर शहर बोल बम के नारों से गुंजायमान हुआ। विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की और देश से कोरोना वायरस के खात्मे की कामना की। सावन की इस पवित्र माह की चौथी और अंतिम सोमवारी पर शहर के शिवालयों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। पहले सुबह से भक्त खरकाई और स्वर्णरेखा नदी से जल लेकर मंदिर पहुंचे और भगवान शिव की आराधना के साथ जलाभिषेक किया। इस अवसर पर सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। इधर इस अवसर पर स्थानीय विधायक व राज्य के पूर्व मंत्री सरयू राय भी पहुंचे। विधायक सरयू राय ने भी पूजा अर्चना की और भगवान शिव से क्षेत्र व राज्य की मंगल कामना की। विधायक सरयू राय ने कहा कि मंदिर को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने देंगे। पूजा करने के लिए आए हैं। यहाँ पर बचपन से आ रही हूँ मैं, ये मेरी मम्मी है और यहाँ पर स्टार्टिंग से अपने फैमिली के साथ मैं आती हूँ। स्पेशली हर सैटरडे को हमेशा आती हूँ और आज तो लास्ट सोमवारी है। आज यहाँ पे शंकर भगवान पे पूजा करने आए हैं। अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जाति की जनगणना कराए जाने
तथा शेष पिछड़ी जातियों की गणना नहीं कराए जाने के केंद्र के फैसले के खिलाफ भीम आर्मी भारत एकता मिशन ने आवाज उठाते हुए एक मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति को सौंपा है। केंद्र सरकार ने जातिगत जनगणना के लिए सिर्फ अनुसूचित जाति और जनजातीय समुदाय के लोगों को ही चुना है। इसका अर्थ है कि अन्य पिछड़ी जातियों की गणना नहीं होगी और वे सरकार से मिलने वाली कई सुविधाओं से वंचित रह जाएंगे। भीम आर्मी ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए महामहिम राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है। जमशेदपुर उपायुक्त के पास आए हुए हैं और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन हम लोग सौंपने आए हैं। आज जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ये नीतिगत तौर पर यह फैसला लिया है कि सिर्फ ST/SC समुदाय का जातिगत जनगणना होगा, जातीय जनगणना होगा, मगर जो पिछड़े वर्ग हैं या अति पिछड़ा जो वर्ग है उनका जातीय जनगणना नहीं होगा। भीम आर्मी भारत एकता मिशन का ये मांग है कि देश की जो इतनी बड़ी आबादी है, जो सदियों से शोषित हुई, वंचित रही, उसकी जातिगत जनगणना ना करना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 3वीं पुण्यतिथि पर युवा भाजपा द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। डायमंड पार्क से निकाली गई यात्रा में सांसद विद्युत महतो और पूर्व CM रघुवर दास भी शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 3री पुण्यतिथि के मौके पर देश भर में युवा भाजपा के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। जमशेदपुर के मोदी पार्क से ये यात्रा निकाली गई, जहां जिले के सांसद विद्युत महतो तथा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास भी शामिल हुए। इस दौरान तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ NCC कैडेट भी मौजूद रहे, जिन्हें पार्टी के द्वारा सम्मानित भी किया गया। गुब्बारा उड़ाकर यात्रा की शुरुआत की गई। मौके पर मौजूद मुख्य अतिथि ने कहा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी दूरदर्शी नेता थे। उनके प्रधानमंत्री काल में भारत देश को 3 राज्य झारखंड, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ मिला। पोखरण की भूमि और सफल परमाणु परीक्षण उन्हीं की प्रधानमंत्री काल में किया गया और भारत परमाणु संपन्न देश बना। सभी लोग NCC कैडेट के पीछे चलेंगे। आज सारा देश सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को 3री पुण्यतिथि के अवसर पर आज श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी महानगर युवा मोर्चा के द्वारा भी आज जमशेदपुर में अपने भारत रत्न सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब नमन करते हुए ये संकल्प भी लेते हैं कि जिस तरह सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी 20वीं सदी नहीं बल्कि 21वीं सदी के एक ऐसा प्रखर राजनेता थे जिनके हृदय में राजनीति के साथ साथ एक कवि, एक मनीषी, देश की सेवा की और इनके प्रधानमंत्रित्व काल में ही पोखरण परीक्षण होकर देश एक सुरक्षित भारत की नींव रखी थी। सावन माह की अंतिम सोमवारी के मौके पर सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। क्षेत्र के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में बोल बम के नारों के साथ श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। सावन की अंतिम सोमवारी को शिवालयों में आस्था की जनसैलाब उमड़ी। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में अंतिम सोमवारी की संख्या में श्रद्धालु शिवालय पहुंचे तथा जलाभिषेक किया। सुबह से ही शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। स्वर्णरेखा नदी स्थित जायदा प्राचीर शिव मंदिर स्थित बूढ़ा बाबा शिव मंदिर, दलमा आषणी शिव मंदिर, चांडिल गोलचक्कर स्थित शिव मंदिर, चांडिल स्टेशन स्थित शिव मंदिर में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी। सावन का लास्ट सोमवार है, तो जैसे शिव भगवान की भक्ति के लिए हम लोग जैसे पूजा करते हैं वैसे ही आज इस बार भी पूजा की हम लोग। पहले शिव भगवान का अभिषेक किया गया, उसके बाद फिर प्रसाद भोग वगैरह सब चढ़ाए और मंत्रोच्चारण किए। अच्छा, कोरोना के लिए कुछ मांग किए हैं क्या शिव भगवान से? हाँ, कोरोना जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम लोग कोशिश
करेंगे, सबको ही तो दुआएं कर ही रहे हैं, तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि मतलब जैसे हम लोग अपनी तरफ से बचाव के लिए सावधानी बरत सकते हैं। सरायकेला खरसुआ जिले के चांडिल अनुमंडल में 75वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में शान से लहराया गया तिरंगा। लोगों में काफ़ी उत्साह नजर आया और सभी ने एक दूसरे को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। चांडिल अनुमंडल के सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थानों में तिरंगा झंडा बड़े शान से लहराया। 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी संस्थानों में लोगों ने उत्साहपूर्वक झंडोत्तोलन किया। चांडिल के कटिया स्थित बिरसा स्टेडियम में चांडिल एसडीओ रंजीत लोहरा ने झंडोत्तोलन कर सभी को सलामी दी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। आप देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। बेटियों के लिए ना हो परेशान, विकास ज्वेलर्स लाया है आपकी सभी मुश्किलों का समाधान। ज्वेलरीज, लेडीज वेयर और लेडीज स्पा सैलून एक ही फ्लोर में आपको उपलब्ध होंगी ये सारी सुविधाएं। विकास ज्वेलर्स में हर तरह की ज्वेलरी उपलब्ध है, आकर्षक गिफ्ट्स, ऑफर्स और इंस्टॉलमेंट के साथ। मिनी मॉल फैशन बाजार में आपको उपलब्ध होंगी सभी तरह की लेडीज वेयर, किड्स वेयर, कॉस्मेटिक आइटम्स उचित मूल्य पर। लेडीज पर्स, बैग्स, सैंडल्स, पार्टी वेयर्स एंड कैजुअल्स फॉर फीमेल्स अब हर रेंज में उपलब्ध है। द ब्यूटी लेडी स्पा एंड सैलून में आपको मिलेंगी वर्ल्ड क्लास सुविधाएं लॉरियल प्रोफेशनल्स के तरफ से। स्वागत है आपका शॉपिंग मॉल में। हमारा पता फर्स्ट फ्लोर, सासा मार्केट, ओल्ड पुरुलिया रोड, नियर आजाद नगर थाना, मानगो, जमशेदपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 0657295615 बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। एड्रेस ढटकीडी मेन रोड, नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031612032। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes,
cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family. गायत्री शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन